बरेली जिले के ग्राम कादरगंज के वीर पुत्र और भारतीय सेना के जाबाज जवान आलोक की तीसरी पुण्यतिथि पर शुक्रवार को गांव में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके सम्मान में गांव में स्थापित की गई प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में आलोक के परिवारजनों के साथ साथ उनकी यूनिट के सभी सैनिक साथी भी शामिल हुए। ग्राम कादरगंज में आयोजित कार्यक्रम में गांव के सैकड़ों लोग, स्कूली बच्चे, स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। जैसे ही शहीद की प्रतिमा का अनावरण हुआ, पूरा वातावरण भारत माता की जय और शहीद आलोक अमर रहे के नारों से गूंज उठा। शहीद आलोक की शौर्य गाथा आज ग्राम कादरगंज के हर व्यक्ति के दिल में बस चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि आलोक जैसे वीर सपूतों की वजह से ही देश सुरक्षित है। युवाओं ने संकल्प लिया कि वो भी देश सेवा के मार्ग पर चलकर शहीद आलोक के सपने को पूरा करेंगे। आपको बता दें कि शहीद आलोक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे और 31 अक्टूबर 2022 को जम्मू कश्मीर के बटालियन क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान मातृभूमि की रक्षा करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए थे और उस वक्त उनकी आयु मात्र 29 साल थी। अक्सर शहीदों को हम कविता, कहानी या फिर तमाम बार याद करते हैं, श्रद्धांजलि दे देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। शहीद याद आते हैं तो नेताओं के भाषण में या फिर लोगों को जब देशभक्ति की बात आती है 15 अगस्त या 26 जनवरी पर। लेकिन उनकी यादें हमेशा उनके साथी, उनके पलटन और जो उनके सैनिक होते हैं उनमें हमेशा बनी रहती है और उनके परिवार में भी। हमेशा शहीद जब देश की सेवा करते हुए शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवार आखिर उनकी स्मृतियों के सहारे ही जीते हैं और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कई बार ऐसे नए नए तरीके अपनाते हैं। बड़े भाई आलोक पाठक जो 31 अक्टूबर 2022 को बटाली क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते हुए शहीद हो गए, आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है जिस पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। हम आपको दिखा दें उनकी ये प्रतिमा है। उनका ये पैतृक गांव कादरगंज है जहां पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इससे पहले उनका जो सभी बटालियन के जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, उन सबसे उनसे बात कर लेते हैं, उनकी क्या स्मृतियां रही हैं, कितना उनका जो कार्य जो रहा है वो कितना रहा है, कैसी उनकी यादगार लोगों के बीच में है। सर क्या नाम है आपका? हवलदार वरुण उपाध्याय, 16 राजपूत। सर आलोक पाठक जी हमारे बड़े भाई थे, लेकिन हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, देने आए हैं। और ऐसा होता है कि सर जब भी आलोक पाठक जी आपके साथ थे कैसा व्यवहार था, कुछ स्मृतियाँ जो आज हमारे साथ आप शेयर कर सकें। आलोक पाठक सर बहुत अच्छे एनसीओ थे हमारे। हम जूनियर होने के नाते भी अगर उनसे कोई मजाक कर देते थे कभी बुरा नहीं मानते थे। उसके बाद बहुत मेहनती आदमी थे, फिजिकल फिट इंसान थे। उनकी कमी हमें और हमारी पलटन को, उनके परिवार को, देश को हमेशा रहेगी। सर आज आप कितने लोग आए हैं यहाँ से? पलटन से हम अपनी 2 लोग आए हैं, बाकी हमारे जो पेंशनर साहब लोग रिटायरमेंट हैं वो लोग आए हैं। ऐसे करके हम यहाँ पे 12 लोग उपस्थित हैं। सर आलोक पाठक जी कब शहीद हुए और उनका? शहीद आलोक पाठक सर 31 अक्टूबर 2022 को हमें खबर मिली कि वो शहीद हो गए हैं। उस समय हम लोग बटाली क्षेत्र में तैनात थे जहाँ पर दुर्गम परिस्थितियाँ थीं। हमने सुना, हमें काफ़ी दुख हुआ। उसके बाद जो है आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है जिसमें हम लोग सम्मिलित हुए हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम नायक सुबदार सुरेंद्र, 16 राजपूत। सर आलोक पाठक जी हमारे कहने को भाई थे लेकिन आपके साथी थे, उनकी कुछ स्मृतियां होंगी, उनका जो कार्य क्षेत्र रहा था वहाँ पर उनका कैसा कार्य था। सर क्या उनकी देश के लिए क्या क्या कार्यशैली थी? वो हवलदार आलोक पाठक बहुत अच्छा एनसीओ था, ईमानदार, वफादार, कर्मनिष्ठा। तो उसके अंदर इतनी खूबी थी जिसको मैं अभी बताऊंगा तो वो भी मतलब कम है। वो कभी भी कोई भी टास्क मिलता तो ईमानदारी से करता, उसका फीडबैक देता, कभी किसी से गलत व्यवहार नहीं करता। वो यूनिट हमारी बटालियन में थी 2022 के अंदर, उसमें 31 अक्टूबर 2022 को वो देश की सेवा करते शहीद हो गए। उसके बाद में आज उसकी तीसरी पुण्यतिथि है। उसकी घर वालों ने मूर्ति बनाई है तो उसकी मूर्ति का अनावरण हुआ। इसमें हम लखनऊ से एक जेसीओ 2 जवान आए। हमारी पलटन के जो एक्समैन हैं सुबदार सोरण साहब, गार्ड रेजिमेंट के जेसीओ साहब हैं और सुबदार में मेजर ऑर्डिनरी कैप्टन होर गार्ड के। उसके बाद में 22 राजपूत के एक्समैन आए। हमारी पलटन के पुराने एक्समैन भी यहाँ पर आए और इस मूर्ति के अनावरण के लिए हम यहाँ उनके पैतृक गांव में पहुँचे। उनके बुढ़े माँ बाप उनसे भी मिले। उनको मूर्ति का जैसे ही उद्घाटन हुआ उसको देख के माँ बापों के बहुत दुख हुआ। आपने देखा जब भी कोई शहीद होता है तो अक्सर
उनके परिवार वाले जो होते हैं वो याद रखते हैं या फिर पलटन के जो लोग होते हैं। अपना फर्ज हमेशा निभाने आते हैं, बेटे की कमी पूरी करने के लिए हमेशा उनकी पुण्यतिथि पे आते हैं, जिससे कि परिवार को वो कमी ना खले। आपने देखा होगा ऐसी तमाम तस्वीरें होंगी जो आपको भावुक करती होंगी। अक्सर आज हमारा पैतृक गांव ये कादरगंज है, जहां पर बड़े भाई आलोक पाठक जो 31 अक्टूबर को जो थे वो शहीद हो गए थे, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब शहीदों की बात आती है, लोग देशभक्ति के नाम पर एक स्टेटस लगा देते हैं या फिर कुछ गानों से मेंशन कर देते हैं कि देशभक्ति क्या होती है। लेकिन अगर देशभक्ति की बात ही सीखनी हो तो आप सैनिकों से सीख सकते हैं कि देशभक्ति क्या होती है, उनके जो शहीद होते हैं उनके परिवारों से सीख सकते हैं। क्योंकि अक्सर नेताओं के भाषण जब होते हैं तब देशभक्ति की बातें होती हैं, लोगों के स्टेटस पर होती हैं। उसके बाद जब कोई देश की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तब उनके परिवार अक्सर उनकी स्मृतियों के सहारे ही जीते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि उनको लगे कि उनके जो लोग उनके बीच नहीं है, उनकी यादगार बनी रहे और वो हमेशा उनकी मौजूदगी उनके साथ रहे। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज़ वॉच इंडिया।